अस्सलाम वालेकुम। आई एम सब्तैन अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज 24 नवंबर 2024 को एक क्लब्ड पेपर कंडक्ट हुआ है जो असिस्टेंट की जॉब्स के लिए है। SNGAD और पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जो असिस्टेंट की जॉब्स आई थी उनका एक इकट्ठा पेपर हुआ है मॉर्निंग में। इस पेपर के क्वेश्चन का जो सोर्स होते हैं वो तमाम कैंडिडेट्स होते हैं जो पेपर देने जाते हैं। तो हमने अपनी तमाम तर कोशिशों से तमाम कैंडिडेट से जितने अवेलेबल क्वेश्चंस हो सकते थे, जो ऑलमोस्ट नियर टू 100 ही हैं, वो हमने सारे क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं। कोई एक दो क्वेश्चन ही बस रह गए होंगे जो कैंडिडेट्स को याद नहीं रहे, तो सारे क्वेश्चंस हमने कलेक्ट किए हैं ताकि आप लोगों के साथ डिस्कस हो जाए और आप लोगों को पेपर का आइडिया हो जाए। जिस तरीके से ये हम मॉर्निंग का पेपर डिस्कस कर रहे हैं ऐसे ही आज का इवनिंग का पेपर भी डिस्कस होगा। इसी तरह नेक्स्ट जो पेपर्स होने हैं वो भी साथ साथ डेली डिस्कस होंगे। तो पेपर देने के बाद अगर आप लोग अपने पेपर को चेक करना चाहते हैं कि आपके कितने आंसर्स ठीक हैं, तो आप उसके लिए हमारी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि रेलेवेंट डे को पेपर के फौरी बाद 1 घंटे के अंदर 1.5 घंटे के अंदर अंदर वो वीडियो जो है वो अपलोड इंशाल्लाह हो जाएगी। ये पेपर हमने डिटेल में देखा है और एक बड़ी खुशी रही है कि इसमें ऑलमोस्ट 80% से ज्यादा क्वेश्चंस वही हैं जो हमने अपने स्टूडेंट्स को, अपने कैंडिडेट्स को असिस्टेंट की तैयारी के दौरान सेशन में करवाए थे। तो ये हमारा गुड लक कह लें या फिर हमारी तैयारी का एक जामे तरीका कह लें कि हम वो तमाम चीजें कवर करते हैं जो कि जरूरी हैं तैयारी के लिए। तो इसी तरह जिस तरह ये एक सेशन था इसकी तैयारी के लिए और कैंडिडेट्स को डेफिनेटली उसका फायदा हुआ है, कैंडिडेट्स ने मैसेज भी किए हैं, तो इसी तरह नेक्स्ट तमाम जितनी भी जॉब्स आएंगी उनके लिए भी सेशंस कंडक्ट होंगे। तो वो सारी चीजों के साथ अपडेट रहने के लिए आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस को देख लें। तो पेपर डिस्कशन का आगाज करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है टू गिव अप द गोस्ट मीन्स। ये हमारे पास इंग्लिश से एक क्वेश्चन है, ईडीएम से रेलेवेंट क्वेश्चन है। टू गिव अप द गोस्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब है टू डाई। गिव अप वैसे भी हथियार डाल देने को कहते हैं, तो टू गिव अप द गोस्ट का मतलब है टू डाई। सेकंड क्वेश्चन है ज्योग्राफी से रेलेवेंट के चंद्रगुप्त मड वोल्केनो ये कहां पे है? ये हिंदूज के नजदीक एक मजहबी मुकाम है, वो इसे लॉर्ड शिव से रिलेट करते हैं। तो ये मुकाम, ये मड वोल्केनो मौजूद है लसबेला में, जो कि बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान में है। तो हिंदू मजहब में ये एक मजहबी मुकाम की हैसियत रखता है। नेक्स्ट है ओल्डेस्ट रिटन लैंग्वेज। इस क्वेश्चन में बहुत एम्बिग्यूटी है, क्योंकि जब आप इसके आंसर्स को ढूंढने चलते हैं तो मुख्तलिफ रिसोर्सेज में आपको मुख्तलिफ तरह के आंसर्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ जगहों पर लिखा हुआ है कि सबसे जो पुराना रिटन डाटा है या डॉक्यूमेंट है वो इजिप्टियन है, लेकिन वहां पर फिर रिटन की बजाय तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया है किसी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए। तो हमारे पास जो एग्जैक्टली रिटन डॉक्यूमेंट है, जो ओल्डेस्ट रिटन लैंग्वेज है, वो सुमेरियन लैंग्वेज है। और इस लैंग्वेज में जो रिटन डॉक्यूमेंट अवेलेबल है वो फ्रेगमेंट्स हैं उस जमाने के बादशाह शुरूपक के इंस्ट्रक्शंस जो उसने अपने बेटे के नाम लिखी। तो ये सबसे पुराना डाटा है जो अवेलेबल है, और इसकी जो एग्जैक्ट डेट है उसके बारे में भी क्या सराहियां हैं, लेकिन कहा जाता है कि ये 2600 बिफोर क्राइस्ट का ये डॉक्यूमेंट है। तो ये सबसे पुराना डॉक्यूमेंट है जो इस वक्त मौजूद है। तो इसलिए हम जब ओल्डेस्ट रिटन लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे तो हम उसका आंसर पुट करेंगे सुमेरियन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इज लोकेटेड इन। जो फेडरल मिनिस्ट्रीज होती हैं इनके ऑफिस इस्लामाबाद में ही होते हैं। तो जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री है, ये फेडरल मिनिस्ट्री है, तो इसका जो ऑफिस है वो इस्लामाबाद में है। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाज गिवन बाय। एवोल्यूशन, इर्तिका की थ्योरी, जब भी इसकी बात होगी तो चार्ल्स डार्विन का नाम सामने आएगा। सो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाज गिवन बाय चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने उसके लिए एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, कि स्पीशीज कैसे बनती हैं, और नीचे उन्होंने इसका सब टाइटल दिया था बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। सो ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ये बुक है, और इस बुक में एवोल्यूशन की थ्योरी प्रेजेंट की थी चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है तन्हा तन्हा किसकी किताब है? तन्हा तन्हा किताब मशहूर शायर अहमद फराज की किताब है। नेक्स्ट है डिफेक्टो, इसका सिनोनिम क्या है? डिफेक्टो का मतलब होता है किसी चीज का इनफेक्ट होना, इन इफेक्ट होना या रियल में होना।
तो जिस तरह आप कहते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बॉर्डर लाइन है ड्यूरल लाइन, और वो डिफेक्टो लाइन है, वो इन रियल लाइन है, इमेजिनरी नहीं है, एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट है हमारे पास F11 इन MS एक्सेल इज यूज्ड फॉर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम F11 को यूज करते हैं जब हम कोई नया चार्ट क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम जिस डाटा के अकॉर्डिंग चार्ट क्रिएट करना चाहते हैं उस डाटा को सिलेक्ट करने के बाद हम F11 प्रेस करें तो न्यू चार्ट जो है वो क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ वोकेशन। वोकेशन का सिनोनिम क्या है? वोकेशन का सिनोनिम है ऑक्यूपेशन या फिर प्रोफेशन। इसको आप वोकेशन के साथ मिक्सअप नहीं करेंगे, जिसका मतलब होता है छुट्टी, वो VA से होता है, ये VO है, वोकेशनल, वोकेशन, ये प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन से रेलेवेंट वर्ड है। तो वोकेशन वोकेशन दोनों का आप मिक्सअप नहीं करेंगे। नेक्स्ट है फॉरेन मिनिस्टर इन जुल्फकार अली भुट्टोज एरा। जुल्फकार अली भुट्टो के जमाने में फॉरेन मिनिस्टर कौन थे? ज्यादा अरसा तो जुल्फकार अली भुट्टो खुद ही रहे, लेकिन आखिरी कुछ दिनों में यानी कि लास्ट 97 जो डेज थे उसमें अजीज अहमद जो थे वो फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं। नेक्स्ट है पास्कल लैंग्वेज। पास्कल लैंग्वेज ये प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज है कंप्यूटर में। ये किसने दी थी? तो ये निकोलस विर्थ ने 1970 में ये लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाई थी, और ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली कंप्यूटर लैंग्वेज है पास्कल लैंग्वेज। अब डेफिनेटली मॉडर्न लैंग्वेजेस और भी आ गई हैं, लेकिन इससे पहले यही थी। नेक्स्ट है नरेशन ऑफ आई सेड टू हर प्लीज सिट डाउन। ये किस तरह की नरेशन है और इसकी ऑपोजिट नरेशन क्या है? तो ये हमारे पास डायरेक्ट नरेशन है, यानी कि जिसने बात कही है आपने उसी की वर्डिंग को कोट किया है, यानी कि प्लीज सिट डाउन इज द एग्जैक्ट वर्ड विच इज यूज्ड बाय सब्जेक्ट। इसके जो इनडायरेक्ट नरेशन बनेगी वो ये है आई सेड टू हर। चूंकि आप प्लीज में चले गए तो इसको आप सेड टू को रिक्वेस्ट से चेंज कर देंगे आई रिक्वेस्टेड हर, क्योंकि रिक्वेस्टेड के बाद टू नहीं लगता। आई रिक्वेस्टेड हर टू सिट डाउन, क्योंकि अब आप प्लीज को ले गए और रिक्वेस्टेड में, तो उसको यहां पे लिखना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है उर्दू से, जब किसी लफ्ज के आखिर में अज़ाफी अल्फाज शामिल किए जाएं तो वो क्या कहलाते हैं? जब हम किसी लफ्ज के आखिर में कोई लफ्ज शामिल करते हैं तो उसे लाहिका कहते हैं। जिस तरह शुरू में कोई लफ्ज लगा दें तो उसे साबका कहते हैं। तो लाहिका की मिसाल है जिस तरह गुलदान, तो इसमें जो दान है वो हमारे पास लाहिका है। इसी तरह अक्लमंद, इसमें जो मंद है वो लाहिका है। नेक्स्ट हमारे पास है 24 सेकंड रूल। ये रूल किस स्पोर्ट्स में यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है बास्केटबॉल में। ये इंट्रोड्यूस करवाया था नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने। तो इस रूल के अकॉर्डिंग कोई टीम जब एक बॉल को टच कर लेती है बास्केटबॉल में तो उसके बाद 24 सेकंड्स के अंदर अंदर उन्होंने इसे नेक्स्ट थ्रो करना होता है, वो उसे अपने पास फर्दर नहीं रख सकते, वरना ये इसका आप कह लें कि पेनल्टी काउंट होती है। नेक्स्ट है कैपिटल ऑफ पैराग्वे। पैराग्वे यूराग्वे ये जनूबी अमेरिका के मुल्क है। तो पैराग्वे का जो कैपिटल है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एसेंसियन। तो ये हमारे पास कैपिटल है पैराग्वे का। नेक्स्ट है हाउ मेनी बेसिक यूनिट्स इन सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम। सिस्टम इंटरनेशनल में कुछ बिल्कुल बेसिक यूनिट्स हैं, तो उनकी तादाद 7 है। उनमें टाइम, लेंथ, मैस, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये 7 हमारे पास हैं जो बेसिक क्वांटिटीज हैं। तो इनके बेसिक जो हमारे पास यूनिट्स हैं वो टाइम का सेकंड, लेंथ का मीटर, मैस का किलोग्राम, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट का मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। तो ये हमारे पास 7 अदद बेसिक क्वांटिटीज हैं, बेस क्वांटिटीज हैं, और 7 अदद ही हमारे पास बेस यूनिट्स हैं। नेक्स्ट है विच ब्लड सेल्स फाइट अगेंस्ट डिजीज। हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, 3 तरह के ब्लड सेल्स होते हैं। इनमें से व्हाइट ब्लड सेल्स, जिनकी फर्दर भी कुछ टाइप्स हैं, ये बीमारियों के अगेंस्ट लड़ते हैं, ये बीमारी फैलाने वाले जानदारों के अगेंस्ट लड़ते हैं। ये लड़ते हैं पैथोजेंस के अगेंस्ट। पैथोजेन ऐसे एनिमल को कहते हैं जो कि बीमारी फैलाता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, फंगस हो, वायरस हो या कोई इन्वर्टिब्रेट हो। तो पैथोजन के अगेंस्ट लड़ना इनकी जिम्मेदारी है व्हाइट ब्लड सेल्स की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज वाज रिटन बाय। अभी हमने इसको डिस्कस किया कि ये बुक चार्ल्स डार्विन की थी जिसमें उन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पेश की। अब ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आया है, या तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाला या ओरिजिन ऑफ स्पीशीज वाला। स्टूडेंट्स श्योर नहीं थे तो हमने दोनों को ही डिस्कस कर दिया है। ज्यादा नॉलेज से आपको कुछ नहीं जाएगा, कम से चाहे कोई नुकसान हो ही जाए।
नेक्स्ट है यूके प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड इन जुलाई 2024। जुलाई 2024 में यूके में जो नए प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट हुए यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड में, उनका नाम क्या है? उनका नाम है कीर स्टारमर। तो ये न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं जो इस वक्त न्यूली इलेक्टेड हैं यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट है ओल्डेस्ट मकली ग्रेवयार्ड इज लोकेटेड इन पाकिस्तान में जो सबसे पुराना कब्रिस्तान है वो मकली कब्रिस्तान है। ये ठट्ठा में है, सिंध में और पाकिस्तान, तीनों तरह से लोकेशन को डिस्कस किया जा सकता है। तो आपसे ये अकेला पूछा जा सकता है कि मकली ग्रेवयार्ड कहां पे है? इराक, ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया। आंसर विल बी पाकिस्तान। या फिर पूछा जा सकता है पंजाब, सिंध, केपी के बलूचिस्तान। आंसर विल बी सिंध। या फिर शहरों के नाम पूछे जा सकते हैं, आंसर विल बी ठट्ठा। नेक्स्ट एक मैथ का क्वेश्चन आ गया, एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। अब जो नेचुरल नंबर्स है वो 1 से लेकर 100 तक है, जो पहले 100 है, यानी कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। कोई इवन की तफरीक नहीं है, कोई ऑड की तफरीक नहीं है, सारे काउंट होंगे। तो इसमें प्राइम नंबर्स भी आ जाएंगे, सारे के सारे आ जाएंगे। तो 1 से लेकर 100 तक सारे नंबर नेचुरल नंबर्स हैं। हमने सबको जमा करके टोटल नंबर्स पे तकसीम करना है तो आपके पास एवरेज आ जाएगी। तो जमा एक एक तो नहीं कर सकते, हमारे पास फार्मूला है, फार्मूला इज सम विल बी इक्वल टू n मल्टीप्लाई n प्लस 1 एंड इट इज डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास 100 नेचुरल नंबर है तो n की जगह 100 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास सम आ जाएगा 5050। और 5050 को जब आप टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर से तकसीम करेंगे तो इसकी एवरेज वैल्यू आ जाएगी एंड एवरेज वैल्यू इज 50.5। सो ये एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है, ऑन स्क्रीन आपके पास मौजूद है। आप वीडियो को पॉज करके जितनी देर चाहें इसको तसल्ली से क्लैरिफाई कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है 0.04 मल्टीप्लाई 0.0162 मल्टीप्लाई 0.001 इज इक्वल टू। सिंपली मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप ये जानना चाहें कि कैलकुलेटर के बगैर आपने इसे जल्दी से कैसे करना है तो आपने 162 को मल्टीप्लाई कर देना 4 से। जब आप इसको करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 648, क्योंकि आपके पास जो नंबर्स हैं एक्चुअली वो यही हैं। 1 से मल्टीप्लाई करने का फायदा कोई नहीं, उसने वो का वैसे ही रहना है। अब आपने ये सिर्फ देखना है कि 648 से पहले कितने जीरो आए तो उससे पहले डेसिमल लग सकता है। तो हमने यहां पर डेसिमल्स के बाद सारे जो नंबर्स हैं इनको जमा कर लेना है। 2 यहां पे हैं, 4 यहां पे हैं, 6 और 3 यहां पे हैं 9। तो जब आपका आंसर बनेगा तो आंसर में 3 डिजिट ये आ गए, बाकी के 6 पूरे करने के लिए आप जीरोस लगाएंगे तो ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। ये आप जितनी मैथ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं उतना ही आपका बेहतर हो जाता है। आपकी आसानी के लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं कि अगर आप 0.4 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 8 आंसर आता है और पॉइंट के बाद एक डिजिट ये है, एक ये है। तो हमने यहां भी पॉइंट के बाद टोटल 2 डिजिट रखने, एक पहले लिख रखा है, एक हमने ये लिख दिया, तो ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो इस तरह आप कैलकुलेटर के बगैर इस तरह की मल्टीप्लीकेशंस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अ नंबर इज ट्वाइस द सेकंड and thrice the third, their average is 154, find the difference between first and third number। तो अब हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है वो काफी बड़ा नंबर है, वो दूसरे नंबर से दुगना बड़ा है और तीसरे नंबर से वो 3 गुना बड़ा है। तो हमारे पास सबसे छोटा नंबर है तीसरा। अगर हम तीसरे नंबर को x मान लें तो जो सबसे बड़ा नंबर है वो उससे 3 गुना बड़ा है, तो ये सबसे पहला नंबर जो होगा वो 3x हो जाएगा, तीसरा नंबर x हो जाएगा। अब दूसरा नंबर क्या होगा? दूसरा नंबर जो है वो पहले नंबर का आधा है, या आप कह सकते हैं कि पहला नंबर दूसरे नंबर का दुगना है, तो ये 1.5x होगा, तो पहला नंबर इसका दुगना बनेगा। तो इस तरह हमारे पास ये 3 वैल्यूज आ जाती हैं और इन तीनों का एवरेज है 154। तो अगर हम इन तीनों को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 154। तो अब ये सिंपल इक्वेशन सेट हो गई है। आप इनको जमा करेंगे 5.5x आएगा, 3 यहां पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा 462। फर्दर आपने इसको सॉल्व करना है, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 84। अब आपका क्वेश्चन ये है कि डिफरेंस ढूंढे पहले और तीसरे नंबर के दरमियान। पहला नंबर 84 आ गया, तीसरा जो तीसरा नंबर है और पहला नंबर उसका 3 गुना ज्यादा है, 3x है, तो आप 84 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वो आ जाएगा नंबर 252। तो 252 में से जब आप 84 को माइनस करेंगे तो आपके पास आपका राइट आंसर आ जाएगा, दैट इज 168। तो ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है, डेफिनेटली सॉल्व करने से रेलेवेंट है, सिंगल लाइन में बताया भी नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी विल बी अ डॉक्टर
एंड खाली स्पेस इसमें है नेक्स्ट ईयर। यहाँ पे आपने प्रेपोजिशन एग्जैक्टली पुट करनी है, शी विल बी अ डॉक्टर बाय नेक्स्ट ईयर, वो अगले साल तक डॉक्टर होगी। ब्रिक्स फिफ्थ मेंबर, ये जो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है इस वक्त तो इसके 9 मेंबर है, लेकिन जब ये बनी थी तो इसके शुरू में 4 मेंबर थे। बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, और फिर इसका 5वां मेंबर सिलेक्ट हुआ साउथ अफ्रीका, तो इसका नाम बन गया ब्रिक्स। पहले इसका नाम था ब्रिक, अब ये बन गया ब्रिक्स। लेकिन इस वक्त इसके 9 मेंबर हैं क्योंकि इन्होंने 1 जनवरी 2024 को 4 नए मेंबर्स का इजाफा भी किया है। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ फोरबिड। फोरबिड से ऑपोजिट क्या होता है? फोरबिड होता है मना करना, ऑपोजिट होना चाहिए कि इजाजत दे देना, सो इसका एंटोनिम बनेगा अलाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सहाबी का नाम कुरान में मज़कूर है? कुरान मजीद में हजरत जैद बिन हारसा जो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे थे, उनका नाम लिखा गया है। नेक्स्ट है गज़वा अहज़ाब में मुशरिक उमरो बिन अब्दूद, उसको किसने कत्ल किया? तो अमरो बिन अब्दूद को कत्ल किया हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने, क्योंकि गज़वा अहज़ाब में इन लोगों ने खंदक फलांगने की कोशिश की थी और इस कोशिश में ये मारे गए थे। नेक्स्ट है रहमान बाबा जो कि मशहूर सूफी बुजुर्ग भी हैं और शायर भी हैं, इनका ताल्लुक किस दौर से था? तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कहीं इसका आंसर बन रहा है मुगल दौर, क्योंकि ये अब स्टूडेंट्स ने बताया है कि ऑप्शंस कुछ ऐसे ही थे, तो मुगल दौर से इनका ताल्लुक था। यूएसए फर्स्ट प्रेसिडेंट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मौजूदा प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, इससे पहले जो बाइडेन थे, लेकिन सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे? सबसे पहले प्रेसिडेंट थे जॉर्ज वाशिंगटन। तो आप इनकी तस्वीरें देखेंगे मोस्टली उनके टिकट्स पे या फिर उनकी करेंसीज पे। नेक्स्ट है प्राग इज द कैपिटल ऑफ, प्राग किसका कैपिटल है? ये कैपिटल है चेक रिपब्लिक का, लिखा जैक है, पढ़ेंगे चेक, चेक रिपब्लिक है। अरफात डे, वकूफ अरफात का जो दिन है, ये अरफा नहीं है, या अरफा भी कह सकते हैं, यौम अरफा भी हम कहते हैं। तो वकूफ अरफात का जो दिन है वो 9 जिलहज्जा है। तो ये अरबी में कुछ चीज़ों को जब हम लिखते हैं या प्रोनाउंस करते हैं तो कुछ और तरीके से होती हैं, तो ये हम इसे इस तरीके से लिखते हैं, जिस तरह रमज़ान को रमादान कर देते हैं, तो ये वैसे ही है। कोलोसियम इज लोकेटेड इन, ये एक तारीखी बिल्डिंग है, ये दुनिया की तारीखी इमारत में से एक है, माजी की बिल्डिंग्स में से अब तो डिस्ट्रॉय भी हो चुकी है। तो ये कहाँ पे है? ये रोम में है, जो कि इटली का शहर है। तो कोलोसियम किससे रेलेवेंट अक्सर क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है हाउ मच परसेंटेज ऑफ ईस्ट बंगाल स्पोक बंगाली एट पार्टीशन, जब ईस्ट बंगाल अलग हुआ तो उसके कितने लोग बंगाली बोल रहे थे? ये 56% लोग थे जो बंगाली बोलते थे। नेक्स्ट है विच सूरा इज नॉन एज अहसनुल कसस, सबसे खूबसूरत किस्सा, सबसे अच्छा किस्सा किस सूरा को कहा जाता है? सूरा यूसुफ को। सूरा यूसुफ में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया बयान किया गया है, जिसे अहसनुल कसस का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है ऐसी फाइल जिसके साथ डॉक्स की एक्सटेंशन लगी हो, तो ये कौन सा, किस तरह का डॉक्यूमेंट होता है, ये किस तरह की फाइल होती है? सो इट इज अ फाइल एक्सटेंशन फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स, जिस तरह पावर पॉइंट वाले डॉक्यूमेंट्स के साथ लिखा होता है .ppt, तो इसी तरह वर्ड की जो फाइल्स होती हैं, MS वर्ड की फाइल्स, उनके साथ .docs लिखा होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बायोग्राफी ऑफ कायद आजम, कायद आजम की बायोग्राफी किसने लिखी? स्टैनले वोलपर्ड ने, जिसने महात्मा गांधी की भी बायोग्राफी लिखी। तो ये बड़ी मशहूर किताब है, इसका बार बार जो जिक्र है वो आपको पढ़ने को मिलेगा। CPEC कनेक्ट्स विच सिटी इन चाइना, अब जो CPEC है ये पाकिस्तान को कनेक्ट कर रहा है चाइना के साथ, और हमारा वो तजारती रास्ता है, कॉरिडोर है, तो ये हमें चाइना की किस सिटी से कनेक्ट कर रहा है? ये हमें कनेक्ट कर रहा है काशगर से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर उर्दू में आ जाए तो ये काशगर आपको कुछ यूं लिखा हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो 1951 से 1958 तक थे, तो ये हैं फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान, ये उस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूज बिलोंग्स टू इमेंस एज, अब ह्यूज और इमेंस का जो आपस में रिलेशन है वही हमने आंसर्स में ढूंढना है। तो ह्यूज का मतलब होता है कोई चीज बहुत बड़ी है, इमेंस का मतलब भी बहुत ज्यादा है, तो यही रिलेशनशिप है जो स्मॉल और टाइनी में है। स्मॉल मतलब थोड़ी, टाइनी मतलब अगेन कोई चीज बहुत कम है, छोटी है या थोड़ी है। कोर्ट डीजी फोर्ट इज लोकेटेड इन विच सिटी, कोर्ट डीजी फोर्ट ये तालपुर फैमिली ने सिंध में बनवाया था, खैरपुर में, 18वीं सदी में।
तो इसकी लोकेशन आपसे पूछी गई है, तो सिंध कहा जाए तब भी ठीक है, खैरपुर अकेला सिटीज के एतबार से हो तो तब भी ये ठीक है। यानी कि पूछा जा सकता है किस सिटी में है, किस प्रोविंस में है। तो अगर सिटी पूछा जाता है तो आंसर विल बी खैरपुर। लास्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम, सूरज से अगर आप दूर जाएं तो सबसे बाहर कौन सा प्लेनेट है, सबसे दूर कौन सा प्लेनेट है सूरज से, तो नेपच्यून है। पहले प्लूटो होता था, लेकिन अब हमने प्लूटो को प्लेनेटरी सिस्टम से बाहर कर दिया है, हम उसको प्लैनेट्स में काउंट नहीं करते। तो नेपच्यून इज द लास्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। देन है स्टार कलर डिफाइंस इट्स, स्टार के कलर से उसका टेम्परेचर पता चलता है। सो ये हमारे पास एक क्वालिटी क्वेश्चन है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोवियत यूनियन, वेस्ट जर्मनी एंड ईस्ट जर्मनी वर डिवाइडेड इन विच सिटी, तो वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी को अलग करने के लिए एक दीवार बनाई गई, तकसीम किया गया दोनों को, और ये बनी बर्लिन में। तो ये सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस में ये सारी एक्टिविटी हुई है। देन क्वेश्चन है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज इनॉग्रेटेड इन, पाकिस्तान के स्टेट बैंक का आगाज किया गया 1 जुलाई 1948 को। पाकिस्तान इंडिया वाटर अकॉर्ड मेडिएटेड बाय, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो आबी मुआहदे हुए हैं वो किसने डील किए करवाए हैं या किसने फैसिलिटेट किए हैं, तो ये वर्ल्ड बैंक ने फैसिलिटेट किए हैं। वर्ल्ड बैंक इसमें दोनों मुल्कों के दरमियान जामन है इन मुआहदों का। पाकिस्तान लॉन्गेस्ट रिवर, पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया कौन सा है, सबसे लंबा दरिया सिंध है, इसलिए हम इसे नाइल ऑफ पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान का दरिया नील भी कहते हैं। दूसरा बड़ा दरिया सतलुज है, तीसरे नंबर पे चनाब, चौथे पे झेलम और पांचवें पे रावी है। व्हेन महात्मा गांधी लेफ्ट पॉलिटिक्स, महात्मा गांधी ने पॉलिटिक्स छोड़ दी थी 1934 में, प्रैक्टिकली छोड़ दी थी, लेकिन इसके बावजूद ये कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स सर्कल का हिस्सा रहे और 1948 अपनी असैसिनेशन तक ये पॉलिटिक्स में शामिल ही रहे, लेकिन प्रॉपर पॉलिटिक्स इन्होंने बाकायदा तौर पर करनी छोड़ दी थी। खालिद बिन वलीद गॉट द टाइटल सैफुल्लाह आफ्टर विच बैटल, किस जंग के बाद हजरत खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह यानी कि अल्लाह की तलवार का खिताब मिला, तो ये मूता की जंग के बाद मिला, क्योंकि उसमें एक के बाद एक मुसलमानों के 3 सिपह सलार शहीद हो गए, तो उसके बाद इनको सिपह सलार बनाया गया और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतेह नसीब की। नेक्स्ट है व्हेन कांग्रेस वाज फॉर्म्ड, अब कौन सी कांग्रेस, अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस है तो ये 28 दिसंबर 1885 को बनी है, और अगर ये यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस है तो ये 17 सितंबर 1787 को बनी है। तो क्वेश्चन दोनों तरह से हो सकता है, आप दोनों को ही नोट कर लें। नेक्स्ट है हु इज कॉल्ड फादर ऑफ नेपाल, नेपाल का फादर कहा जाता है पृथ्वी नारायण शाह को, जो कि गोरखा किंगडम के लास्ट बादशाह थे, और मौजूदा जो किंगडम ऑफ नेपाल इस वक्त हैसियत रखता है, इसके पहले बादशाह पृथ्वी नारायण शाह थे। नेक्स्ट है वेयर गौतम बुद्धा बोर्न, सिद्धार्थ गौतम बुद्धा की पैदाइश नेपाल में हुई, नेपाल के टाउन कह लें लुम्बिनी में, या अगर वो आपसे क्वेश्चन में डिस्ट्रिक्ट पूछते हैं तो रूपनदेही डिस्ट्रिक्ट है। तो तीनों तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, किस मुल्क में या किस टाउन में या किस डिस्ट्रिक्ट में, तो आप तीनों चीजों को देख लीजिएगा, ये इसके राइट आंसर्स हैं। और पैदाइश हुई कब, 563 बिफोर क्राइस्ट एरा या बिफोर कॉमन एरा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 563 साल पहले की बात है। अंडर विच कन्वेंशन वियतनाम वाज डिवाइडेड, वियतनाम को डिवाइड किया गया जिनेवा कन्वेंशन के अंडर, ये 1954 में हुआ और इसके डॉक्यूमेंट साइन हुए 21 जुलाई 1954 को। तो उसके बाद 2 वियतनाम बन गए, एक कम्युनिस्ट बन गया और एक एंटी कम्युनिस्ट बन गया, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम। करेंसी ऑफ चाइना, चाइना की करेंसी को युआन कहते हैं, लेकिन इसके लिए जो दूसरी टर्म यूज की जाती है जो उतनी कॉमन नहीं है, यह है रेनमिनबी, ये एक अल्टरनेटिव टर्म है जो इसके लिए यूज की जाती है, लेकिन मोस्टली युआन आपको यहाँ पे नोट्स पे लिखा हुआ भी नजर आ रहा होगा, युआन लिखा हुआ है, तो ये चाइना की करेंसी है। व्हेन यूएसए अडॉप्टेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसए ने अपना आइन कब अडॉप्ट किया, तो ये अडॉप्ट किया 17 सितंबर 1787 को, ये तब अडॉप्ट किया था, लेकिन इसके लिए ये क्वेश्चन एक और तरह से बन सकता है, व्हेन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन यूएसए केम इनटू इफेक्ट, तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन 4 मार्च 1789 में इफेक्ट में आया, तब वो पावर में आया। व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ क्यूबा, क्यूबा की नेशनल गेम बेसबॉल है। रियल नेम ऑफ हजरत अबू तालिब, हजरत अबू तालिब का असल नाम अब्दुल मनाफ है। हु डिस्कवर्ड लाफिंग गैस, लाफिंग गैस को डिस्कवर किया जोसेफ प्रेस्ले ने 1772 में, ये नाइट्रस ऑक्साइड है, लेकिन इसका नाम लाफिंग गैस रखा गया 1799 में और ये रखा हम्फ्रे डेवी ने। तो ये 2 अलग अलग क्वेश्चंस हैं, किसने डिस्कवर किया या किसने ये नाम पहली दफा यूज किया। हु वाज द फीमेल प्रेसिडेंट
ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस की पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन सी थी? द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एनी बेसेंट, उन्होंने सर्व किया 1917 से ऑनवर्ड। सिनोनिम ऑफ अफिशियोनेडो, अफिशियोनेडो का सिनोनिम क्या है? इसका हो सकता है कि कोई भी ऐसा शख्स जो किसी भी काम को करने के लिए बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो, एक्सपीरियंस रखता हो या अंडरस्टैंडिंग रखता हो किसी भी काम की। तो इसके लिए जो सिनोनिम्स हैं वो कॉनिस्यूर या फिर एंथुजियास्ट या फिर एक्सपर्ट या फैन या फिर डिवोटेड, तो बहुत सारे सिनोनिम्स इसके लिए यूज किए जा सकते हैं। तो पेपर में अब डेफिनेटली इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन होगा तो वो ठीक होगा। इडियम हमारे पास है टू टेक द टाइम बाय द फायर कोक। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी भी अपॉर्चुनिटी को सीज करना, किसी भी अपॉर्चुनिटी को अवेल करना या फिर किसी भी मौके का फायदा उठाना, उसे जाया ना करना। नेक्स्ट है आर्टिकल्स इन मिसाके मदीना। मिसाके मदीना में कितने आर्टिकल थे? 47 आर्टिकल्स थे। सूरा विदाउट बिस्मिल्लाह, कुरान मजीद में एक सूरा है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है, ये सूरा अल तौबा है। कुरान मजीद में जो हमने तरतीब अब देखी है कुरान मजीद की, उस हिसाब से ये सूरा नंबर 9 है, तो ये नज़ूली तरतीब नहीं, दूसरी तरतीब के एतबार से है। कायदे-ए-आज़म से 14 पॉइंट्स वर इन रिस्पॉन्स टू, कायदे-ए-आज़म ने अपने 14 नकात 1929 को पेश किए और ये नेहरू रिपोर्ट का जवाब था जो कि 1928 में दी गई। तो ये कायदे-ए-आज़म की तरफ से मुसलमानों का मौक़िफ़ पुट किया गया था ताकि मुसलमानों के हकूक़ सलब ना किए जा सकें। इल्लामा इकबाल की डेट ऑफ डेथ 21 अप्रैल 1938 में इल्लामा इकबाल की डेथ हुई। पैदाइश का डेट है 9 नवंबर 1877 और डेथ की डेट है 21 अप्रैल 1938। अलीगढ़ कॉलेज कब बना? 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंडर यह कॉलेज बनाया गया और तब इसका नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, यानी कि MAO कॉलेज, अलीगढ़, इंडिया। तो ये अलीगढ़ कॉलेज का आगाज 1875 में किया गया। करंट चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब, पंजाब के इस वक्त जो चीफ सेक्रेटरी हैं ये 2022 से हैं अपने ऑफिस में, तो ये जाहिद अख्तर जमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरल लाइन लेंथ। ड्यूरल लाइन की जो लेंथ है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बॉर्डर है, ये अंग्रेजों ने बनाया था दोनों के दरमियान सरहदी तनाज़ात को हल करने के लिए। 1839 से ये लाइन एग्जिस्ट कर रही है और इसकी लंबाई है 2640 किलोमीटर। तो ये लाइन अभी भी एग्जिस्ट करती है और अभी भी डिफेक्टो है दोनों कंट्रीज के दरमियान। व्हेन इंडस वाटर ट्रीटी साइंड, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो सिंध तास मुआहिदा है, जो दरियाओं के पानी की तकसीम है, यह मुआहिदा 19 सितंबर 1960 में अमल में लाया गया। 1 GB इज इक्वल टू 1 GB में कितने मेगाबाइट्स होते हैं? तो 1024 मेगाबाइट्स होते हैं। पाकिस्तान वॉन चैंपियंस ट्रॉफी इन 2017। अब ये क्वेश्चन पता नहीं कैसे आया, साल पूछा गया है या किससे जीता है, इससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स का कहना था ऐसा कोई क्वेश्चन आया, तो पाकिस्तान 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीता इंडिया से और ये 18 जून 2017 को ये फाइनल मैच हुआ था लंदन के मशहूर जमाना ग्राउंड द ओवल में। न्यू स्लाइड की इन पावर पॉइंट, पावर पॉइंट में आप काम कर रहे हैं और एक न्यू स्लाइड लेना चाहते हैं तो कौन सी की प्रेस करेंगे? वी विल यूज Ctrl+M। अगर आप Ctrl+N कर लेंगे तो उससे क्या होगा? उससे नई स्लाइड नहीं आएगी बल्कि उससे आपके पास बिल्कुल ही नया एक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा या एक नई पावर पॉइंट शुरू हो जाएगी। नई स्लाइड आने की बजाय बिल्कुल एक नई फाइल ओपन हो जाएगी। तो Ctrl+N से नई फाइल आनी है और नई स्लाइड के लिए उसी डॉक्यूमेंट में रहते हुए नई स्लाइड लाने के लिए Ctrl+M प्रेस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मसनवी मुरगनामा, ये किसने लिखी? तो ये अब्दुर्रहमान खान मजबूर ने लिखी थी। तो ये मसनवी है, ये आप कह सकते हैं कि ऐसी शायरी है जिसमें सूफीज्म की तरफ बात की गई है। फर्स्ट सेंसस इन पाकिस्तान वाज हेल्ड ऑन, पाकिस्तान बनने के बाद पहला सेंसस 1951 में हुआ जो 9 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक जारी रहा। M11 मोटरवे ये पाकिस्तान के कौन से दो शहरों को कनेक्ट करती है? ये लाहौर और सियालकोट को कनेक्ट करती है। तो जिस तरह M11 का पूछ लिया गया है, आंदा किसी पेपर में M2 का, M3 का, M4 का पूछ लिया जाएगा, तो आपको सबका ही पता होना चाहिए। सार्क इस्टेब्लिश, सार्क एक तंजीम है जो जनूबी एशिया के मुमालिक में बाहमी ताउन के लिए बनाई गई। इसमें इस वक्त 8 मुल्क हैं, 8वां मुल्क इसमें अफगानिस्तान है, बाकी 7 मुमालिक जो शुरू से इसमें जनूबी एशियाई मुमालिक हैं। यह 8 दिसंबर 1985 को इसका क़याम अमल में लाया गया। फिर वोटिंग एज इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में वोटिंग की एज कितनी है? 18 साल जरूरी है वोट देने के लिए।
नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, फाइनेंस मिनिस्टर इन जुल्फकार अली भुट्टो गवर्नमेंट। तो स्टूडेंट्स चीजों को मिक्सअप कर रहे थे, कुछ कह रहे थे कि फॉरेन मिनिस्टर पूछा है, कुछ कह रहे थे फाइनेंस मिनिस्टर पूछा है। फॉरेन मिनिस्टर हम डिस्कस कर चुके हैं। फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें तो जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत में पहले फाइनेंस मिनिस्टर मुबशर हसन थे जो 1971 से 74 तक रहे। फिर राणा मोहम्मद हनीफ खान थे जो 1974 से 1977 तक रहे, और एंड पे अब्दुल हफीज पीरजादा ये आखिरी फाइनेंस मिनिस्टर थे जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत में। पाकिस्तान ज्वाइन नॉन अलाइंड मूवमेंट इन, पाकिस्तान ने 1979 में नॉन अलाइंड मूवमेंट ज्वाइन की। यह मूवमेंट इस मकसद के तहत थी कि अमेरिका और रशिया के दरमियान, एक्चुअली अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान जो कोल्ड वार चल रही है हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, तो उसके लिए ये नॉन अलाइड मूवमेंट शुरू हुई और बहुत सारे ममालिक इसके हिस्सा बने और उन्होंने दोनों सुपर पावर्स की कोल्ड वार का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। रॉबर्ट वाटसन इन्वेंटेड, रॉबर्ट वाटसन ने बहुत सारी चीजें इन्वेंट की लेकिन सबसे फेमस है रडार टेक्नोलॉजी। तो इससे रेलेवेंट जो क्वेश्चन पहले भी कई दफा आ चुका है, अब अगेन रिपीट हो गया है। एक और मशहूर चीज इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी, दैट वाज फर्स्ट प्रैक्टिकल टेलीफोन स्विच बोर्ड। तो ये रॉबर्ट वाटसन की इन्वेंशन है। बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या इन्वेंट किया था? इन्होंने भी बहुत सारी चीजें इन्वेंट की हैं जिनमें बाइफोकल ग्लासेस हैं, लगा भी रखे हैं इन्होंने, लाइटनिंग रॉड है और फ्रैंकलिन स्टोव है, ये मशहूर चीजें हैं। नेक्स्ट है हॉकी वाज एडेड इन ओलंपिक्स ऑन विच ईयर, हॉकी को ओलंपिक्स का हिस्सा बनाया गया 1908 में, लंदन ओलंपिक्स हो रहे थे और पहली दफा हॉकी ओलंपिक्स का हिस्सा थी। मीनिंग ऑफ ज़कात, ज़कात लफ्ज का मतलब है टू प्योरीफाई, किसी चीज को खालिज कर लेना, टू क्लींस। वैसे ज़कात का मतलब होता है कि तमाम मुसलमान जो साहिब इस्तिताअत हैं, साहिब हैसियत है और उनके पास एक खास शरह में, एक खास निसाब में सोना चांदी या कोई निसाब पड़ा है तो उस पर 2.5% ज़कात गरीबों को देंगे, मोहताज लोगों को, मुस्तहिक लोगों को देंगे। तो वो उसका मफहूम है, इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है दैट इज टू प्योरीफाई और टू क्लींस। एक ये हमारे पास इडियम है टू ऐड डैश टू इंजरी, जहां पे वर्ड आना है इंसल्ट, कि किसी के दुख को और बढ़ा देना, तो वो होता है टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी। खटमंडो इज कैपिटल ऑफ, खटमंडो किसका कैपिटल है? नेपाल का है। आपसे पूछा जा सकता है नेपाल का कैपिटल कौन सा है? खटमंडो। क्वेश्चन वाइस वर्सा पूछा जा सकता है दोनों तरह से। स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स की स्टडी को हर्पिटोलॉजी कहते हैं। डे ऑफ डिलीवरेंस यानी कि यौम नजात, ये मुसलमानों ने यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने एक्चुअली ये दिन मनाया था जब कांग्रेसी वजारतें खत्म हुई थी, जो 22 दिसंबर 1939 को यौम नजात मनाया गया था। डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे गहरी झील कहां पे है? ये रशिया में है, इसका नाम लेक बिकाल है। इंदिरा गांधी वॉज किल्ड ऑन, इंदिरा गांधी को असैसिनेट किया था 6 ने, और इन्होंने किया था 31 अक्टूबर 1984 को। ये गोल्डन टेम्पल पर होने वाले हमले का रिएक्शन था। तो ये इंदिरा गांधी की असैसिनेशन थी, उस वक्त वो इंडिया की वजीर आजम थी। पार्टीशन ऑफ बंगाल एन्यूल्ड, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब खत्म की गई? ये 12 दिसंबर 1911 में खत्म की गई। ब्रिक्स के 5th मेंबर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, साउथ अफ्रीका इज द 5th मेंबर ऑफ ब्रिक्स। नेहरू रिपोर्ट कब आई? 1928 में आई, जिसका जवाब कायदे आज़म ने अपने 14 निकात से 1 साल के बाद 1929 में दिया। पाकिस्तान एयरफोर्स के हेडक्वार्टर्स कहां पे है? ये इस्लामाबाद में है। 5 मिनट्स का जो सस्पेंशन रूल है, इसके लिए कौन सा कार्ड दिया जाता है स्पोर्ट्स में? दैट इज येलो कार्ड। तो कोई खिलाड़ी कोई फाउल कर रहा हो या कुछ गड़बड़ कर रहा हो तो उसको पेनल्टी के तौर पर 5 मिनट्स के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। कमांडर ऑफ पाकिस्तान आर्मी फोर्सेस, इस वक्त जो कमांडर है वो जनरल आसिम मुनीर है, लेकिन मोर प्रोबेबली ये क्वेश्चन पूछा गया 1951 से 58 के एतबार से, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि तब जनरल अयूब खान जो थे वो पाकिस्तान के पहले फील्ड मार्शल या ओनली फील्ड मार्शल भी हैं, वो उस वक्त हमारे कमांडर थे आर्म्ड फोर्सेस के, इस वक्त जनरल आसिम मुनीर हैं। अब्दुल काबा वाज द नेम ऑफ, अब अगर आप ये इंटरनेट पे सर्च करने जाएंगे तो आपको ये हजरत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुतलिब के नाम से भी डाटा मिलेगा, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ के लिए भी ये मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा ये आपको मिलेगा हजरत अबू बकर सिद्दीक, जिनका पहले प्रॉपरली नेम ही अब्दुल काबा था, लेकिन हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम तब्दील करके अब्दुल्ला रख दिया, और अबू बकर तो डेफिनेटली उनकी एक कनियत है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फॉरेनहाइट स्केल, अब अगर आप फ्रीजिंग पॉइंट डिग्री सेंटीग्रेड में लेंगे तो वो तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन अगर आप फॉरेनहाइट में जाएंगे तो वो 32 डिग्री फॉरेनहाइट है। ये ऐसे ही है जिस तरह आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन अगर आप उसे फॉरेनहाइट में लेकर जाएंगे वो 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट बनता है।
नेक्स्ट है विच इज द हैवीएस्ट प्लेनेट, सबसे हैवी प्लेनेट कौन सा है? दैट इज जुपिटर। ये बहुत बड़ा प्लेनेट है और जमीन से कई गुना बड़ा है। एंड द वेरी लास्ट क्वेश्चन इन आवर पेपर इज, मीरा जी का ताल्लुक उर्दू अदब की किस तहरीक से था? मीरा जी जो कि मशहूर शायर हैं, उनका ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से था। इनका नाम तो कुछ और था, लेकिन ये एक खतून के इश्क में मुब्तला थे जिसका नाम मीरा था, तो इन्होंने फिर सारी जिंदगी उस नाकाम इश्क के बाद अपने लिए मीरा जी का ही वर्ड यूज किया, तो इनका ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से था। तो ये हमारा मॉर्निंग का पेपर आज का 24 नवंबर 2024 का पेपर मुकम्मल होता है। कुछ देर के बाद आपके साथ इवनिंग का पेपर भी डिस्कस करके शेयर कर दिया जाएगा, और इसी तरह 1 दिसंबर 2024 को आपके जो पेपर होने जा रहे हैं, इंशाल्लाह हम उसके लिए भी तैयार हैं। जैसे ही पेपर आएंगे, आप लोग ही हमारा सोर्स हैं, जैसे ही वो पेपर आए आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर फौरी तौर पर रब्ता करें, पेपर हमें सेंड करें, ताकि हम डिस्कशन के बाद वो आपको प्रोवाइड कर सकें। वीडियो एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।